मुशायरे में आपके बीच में आया था तब से इंतजार कर रहा था कि कोई ऐसा मौका लगे जब आपसे मुलाकात हो और थोड़ी सी गुफ्तगू की जाए। जब अहले फिरक की बातों पर कुछ जाहिल शोर मचाते हैं, जब अहले फिरक की बातों पर कुछ जाहिल शोर मचाते हैं, जब बुलबुल हो तस्वीरें चमन और कौवे गीत सुनाते हैं, जब चिड़ियों के इन घोंसलों में कुछ सांप उतारे जाते हैं, जब माली अपने गुलशन में कुछ हाथ से आग लगाते हैं, इस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। ये खामोश रहने का हक नहीं है। मुल्क लोकसभा के इलेक्शन के मुहाने से खड़ा है। आने वाली 26 तारीख को आपको अपने घर से बाहर निकलना है और न सिर्फ अकोला के मुस्तकबिल का फैसला करना है बल्कि हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का फैसला भी करना है। इधर तो साथियों को सुकून से खामोश होकर थोड़ी देर ऐसे चुप हो जाए जैसे आजकल अफगान की चुप रहते हैं, बिल्कुल उसी तरह से खामोश होकर के बैठे हैं। अकोला वालों या बड़ी तादाद में नई नस्ल बैठे हैं, तमाम बुजुर्ग भी बैठे हैं, तमाम चेहरे ऐसे हैं मुझे पहचान रहा। डाइस में भी बड़ी तादाद में भीड़ है। आजकल भारत की सभाओं में जितना भीड़ हो रही है उतना तो यहाँ पर मंच पे लोग बैठे हुए हैं। कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रोड़ा, उसके कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने बोली कि इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। वैसे आपके बीच में आज अपना दामन फैलाने के लिए आया हूं। ये इलेक्शन में आपको लगता है कि सिर्फ लोकसभा का चुनाव है, सिर्फ एक एमपी चुनने का चुनाव है, तो आप इस मुकाबले से बाहर निकल आइए। एक तरफ लोकसभा में खड़ी है जो ये कह रही है कि हमें फिर से बहुमत दीजिए और जानते हैं बहुमत कुछ नाम मांग रहे हैं, उनके कैंडिडेट हो, उनके नेता हो, चाहे अरुण जैसे हो, चाहे ज्योति सिन्हा हो, चाहे लल्लू सिंह हो, और भारत का लीजिए पिछले 30 दिनों में तो अगर आपको लगता है कि चुनाव सिर्फ पार्लियामेंट का चुनाव है तो नहीं, एक ताकत वो है जो कह रही है कि हमें संविधान दो ताकि हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान बदल सके। और एक तरफ राहुल गांधी खड़े हैं जो कह रहे हैं कि जब तक हमारे देश में जान रहेगी हम भारत के संविधान पे आंच नहीं आने देंगे, जमहूरियत में आंच नहीं आने देंगे। ये चुनाव की ताकतों के बीच में है, वो विचारधाराओं के बीच में है। इसलिए मैं आपके बीच में आया हूं और आपसे कहना चाहता हूं कि 26 तारीख को अपने घरों से बाहर निकलिएगा तो ये सोच के जाइएगा कि इलेक्शन कोई आम इलेक्शन नहीं है। मैंने देखा है अपनी आंखों से किस तरह से पार्लियामेंट से लेकर के सड़क तक मैं तो आपका अपना हूं, आपके वोटों पर नजर पड़ता था, पहले पड़ता था, आपने जवान भी और हिंदुस्तान में सबसे बड़ी पार्लियामेंट में राज्यसभा में ले जाकर के 34 साल की उम्र में बिठा दिया। और कैसे लगता है आपके कई मासूम लोगों में दुआ भी नहीं होगी कि जब कांग्रेस पार्टी ने जब पार्लियामेंट भेजने का फैसला किया तो किसी और सूबे को नहीं चुना, महाराष्ट्र को चुना, महाराष्ट्र की नुमाइंदगी करने का मौका दिया। और आज सुकून में यहाँ खड़ा होकर के कह सकता हूँ कि जिस दिन से 2022 से पार्लियामेंट में पहुंचा हूं, एक भी ऐसा नहीं मिलता है जो आपकी फिक्र के बगैर होता है। अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपए देने का वादा काम कर रहा है, राहुल गांधी कर रहे हैं, महिला कर रहे हैं। हमने वादा किया ये नई नस्लें खड़ी है जिनको भारत की केंद्र की सरकार ने पिछले 10 साल में नौकरी के नाम पर सिर्फ पकाड़ा करने का जुमला दिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2 करोड़ रुपया हर साल हो जाएगा। 10 साल में कितना हो गया? 20 करोड़ नौकरियां भारत सरकार के कंधे पर बोझ है नौजवानों। और मुझे पूरा यकीन है कि इस चुनाव में 20
20 करोड़ नौकरियों को बोझ करे फंस जाएगी ये सरकार और दिल्ली की गद्दी पर इंडिया एयरलाइंस का कब्जा होगा। इंडिया एयरलाइंस की सरकार बनने जा रही है। मैं पूरे देश में हो गया केरल से गुजरात में था, उत्तराखंड में था, चंद्रपुर में था, नांदेड़ में था, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में था, उत्तर प्रदेश के अमरोहा में था, कल राजस्थान में रहूंगा, परसों बिहार और पश्चिम बंगाल में रहूंगा। पूरे देश का जो माहौल है वो यही है कि साउथ इंडिया में भाजपा और नॉर्थ इंडिया में भाजपा। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं इतनी सीट आ रही है, इतनी सीट आ रही है। 15 लाख वाला जुमला याद है ना? ये भी वही तरह का जुमला है। जुमले के चक्कर में बताइएगा। राहुल गांधी जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है भारतीय जनता पार्टी चुनाव में 150 सीट का आंकड़ा पार नहीं करेगी। अगर राहुल गांधी ने कहा है तो इसे पत्थर की लकीर समझा जाए, क्योंकि राहुल गांधी जो कहते हैं वो सच साबित होता है। प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अब जब प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि अगर हमें भूख में भी मुस्कुरा कर चलना पड़ता है, ये दुनिया है यहाँ चेहरा सजा कर चलना पड़ता है। तुम्हारा कद मेरे कद बहुत ऊंचा है, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुका कर चलना पड़ता है। देश के तमाम मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहती है। अकोला वालों, भारत जानती है कि चुनाव को अकेले नहीं जीत सकती, इसलिए चुनाव में अपने दोस्तों को भी लेकर के आए। वो दोस्त आपके लिए तैयार करके पिछले कई महीने से तो कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गट, शरद पवार जी के साथ बैठकर सीट पार्लियामेंट में बात कर रहे थे। आप फिर कह रहे थे नहीं हम तो अकेले लड़ेंगे, ऐसा लग रहा है बयान हमारा मिल गया। और उसके बाद जो फैसला कर दिया कि हम कांग्रेस पार्टी को भाई ये चुनाव तस्लीम होने का चुनाव नहीं है, तजुर्बा करने का चुनाव नहीं है। आपके बीच में आकर बड़ी बड़ी तस्वीरें नहीं मिली, टिकट नहीं मिला। अरे पिछली साल मिला तो था टिकट। अगर आपको हमारी रहनुमाई और हमारी क़यादत पे स्टैब्लिश होने का इतना ख्याल था तो पिछली बार यहाँ से चुनाव लड़के हमारे और बंटवारा क्यों किया था? सवाल पूछिए, सिर्फ भाषण सुनिए और उनसे सवाल भी पूछिए। जो आपसे आकर कह रहे हैं नुमाइंदगी नहीं मिली, अरे नुमाइंदगी अगर कहना है तो मैं खड़ा हूं तुम्हारे सामने, नुमाइंदगी के तौर पर मैं खड़ा हूं। देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में हिंदुस्तान का बड़ी महाराष्ट्र से ही तो संसद है ना, ये भी तो नुमाइंदगी ही है ना, ये भी नुमाइंदगी ही है। नहीं दोस्तों, ये चुनाव बहुत समझदारी का चुनाव है, जल्दबाजी करने का चुनाव नहीं है, मुद्दों पर डटे रहने का चुनाव है। और भाषणों में चाहे वो हो उनके दोस्त हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, क्योंकि मुद्दे नहीं है, मुद्दे नहीं है उनके पास, इसलिए मुद्दों से ध्यान नहीं हटाएंगे तो कांग्रेस को नुकसान कैसे करेंगे, इसलिए मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए कोशिश की जा रही है। हो सकता है छोटी छोटी शिकायत है, बहुत संजीदगी से मेरी बात को सुनना, नहीं करना। हो सकता है छोटे छोटे मुद्दे पर शिकायत भी हो, लेकिन जब मकसद बड़ा होता है तो छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज करनी पड़ती है। ये समझदारी और ये सियासी शऊर कब पैदा करोगे अपने अंदर? पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि मुल्क के हालात अच्छे नहीं है, सरकार के निर्णय से नहीं है, सरकार जमहूरियत पर है, सरकार भारत के संविधान पर है। वो संविधान जिसमें महात्मा गांधी के उसूल रखते हैं, वो संविधान जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के कौमी एकता के सपनों की इबारत लिखी हुई है। वो संविधान जिसमें मौलाना आजाद के ख्वाबों की ताबीर है, वो संविधान जिसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने पसीने से लिखा है, उस संविधान को बदलना चाहते हैं। क्यों बदलना चाहता है? कभी सोचा है? उन्होंने कभी आपके हालात बदलने के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने महंगाई खत्म करने के बारे में नहीं सोचा, वो बेरोजगारी नहीं खत्म करना चाहते हैं, भारत का संविधान बदलना चाहते हैं।
ये खतरा कैसे चलेगा ये खतरा सोचो। वो खतरा चलेगा दिल्ली में सरकार बदलेगी। दिल्ली में सरकार बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक सीट कितनी है जब 26 तारीख को घर से बाहर निकलना तो ये क्या करना चाहिए? आपके सामने प्रधान खड़े हैं, आपके सामने आपके कैंडिडेट खड़े हैं। अमर भाई भूल जाना बस एक बात याद रखना वाला कि 2022 में 7 सितंबर को एक शाम कन्याकुमारी में समंदर के साहिल पर पड़ा हुआ एक ये कह रहा था कि 4,000 किलोमीटर भारत जोड़ने के लिए पैसा चल रहा हूं। मेरा इलाका है छोड़ो भारत जोड़ो 4,000 किलोमीटर हमने पैर के छालों की परवाह किए बगैर एक टी-शर्ट, एक ट्राउजर, एक जूते में एक शख्स 4,000 किलोमीटर चलता रहा कन्याकुमारी कश्मीर तक। नारा क्या था? नफरत के बाजार में मोहब्बत की दीवार खोलनी। मीडिया के सामने जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया आंधी बनाऊंगा। 4,000 किलोमीटर चलते रहे राहुल गांधी, अपने पैर के छालों की परवाह नहीं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं राहुल गांधी को शहजादे हैं राजकुमार। मैं तो प्रधानमंत्री जी से गृहमंत्री से पूछना चाहता हूं कि शहजादे है कि अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर करोड़ों लोगों को, लाखों लोगों को गले से लगाना हिंदुस्तान की सड़कों की आग। अगर शहजादे जैसे होते हैं ऐसे शहजादे राहुल गांधी को हिंदुस्तान अपनी पलकों पर बैठाएगा। ये बात याद रखिएगा। प्रधानमंत्री ने आपको फकीर कहते हैं, राहुल गांधी को शहजादा, खुद को फकीर भी कहता है। जो 10 साल का सूट पहनता है, जो मोबाइलों का चश्मा पहनता है, मोबाइलों की घड़ी पहनता है, दुनिया घूमता है। आने वाले दिनों में को तय करता है भाजपा सिर्फ झूठ बोलती है, सिर्फ झूठ बोलती है। वो भाजपा एक मिनिस्टर जो है महाराष्ट्र के झूठ बोलते हैं, दिल्ली में लोग झूठ बोलते हैं। निर्मला राय कहते हैं कि मतलब क्या नहीं खाने का जानना क्या देते हैं ऐसे बढ़ गया। मैंने उनसे जो पूछा आप दही को खाती है, दूध को पीती है, कैसे बढ़ गया? पार्लियामेंट में बैठा मैं उसका हाथ खड़ा कर देते हैं। महंगाई महंगाई कैसे बढ़ी? आप उनसे पूछोगे कि हमारी नौकरी कहां है तो वो कहेंगे बॉर्डर में थोड़ा बदलाव हो गया। आप उनसे पूछोगे कि बहन बेटियों की हिफाजत पे वो दावा आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे का क्या हुआ? तब आपको कहीं और पहचानने की कोशिश करेंगे। इनके इन जुमलों से बच कर रहा है। इनके सारे नारे झूठे हैं, इनके सारे दावे खोखले हैं। हमारी सरकार शानदार काम कर रही थी, चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे का शानदार काम कर रहे थे। किस तरह से लोकतंत्र को लूट करके यहाँ सरकार गिराई गई, किस तरह से शिवसेना को तोड़ा गया, किस तरह से शरद पवार की एनसीपी को तोड़ा गया, कांग्रेस को तोड़ने की साजिश की गई। वो जमहूरियत जो लूटी गई थी उसका लोकतंत्र में बदला चीज चिल्ला कर नहीं लिया जाता, वोट की ताकत से लिया जाता है। यहाँ भगत रानी गंगानगर, भारत नगर, लक्ष्मी नगर, ये जो इलाके हैं, मैं थोड़ा में खड़ा होकर के आपसे वादा नहीं करता हूं, अब मैं आपको आजाद हूं। आप अपने भाई को जिला करके लोकसभा में पहुंचाइए। एक तरफ अकोला का एक सांसद लोकसभा में बैठा था, दूसरी तरफ राज्यसभा में
आपका बैठा हुआ, 2 सांसद आपके ऊपर लड़ाई लड़ेंगे, 2 सांसद आपके ऊपर लड़ाई लड़ेंगे। और ये इलाके हैं भगतवाड़ी, गंगानगर, भारतनगर, लक्ष्मीनगर में तमाम इलाकों में लोकल का काम वादा करता हूँ। ये कोटा का अंदर करता हुआ नीचे मैं फिर आऊंगा आपके इलाके में, आपसे कहूंगा कि आप बताइए कि आप लेकर क्या करना है। आप कौन है जो खाता करते हैं मेरे कलम में कि मैं आपको बजट भी दे सकता हूँ, आपके लिए निधि भी दे सकता हूँ, क्योंकि आपकी नौकरी का असर हुआ है। जिंदा कर दूंगा, मुझे तो नहीं पता कि आपने स्टेडियम का कारण बुलाया क्या, मुझे तो कई लोग में ऊपर का ऊपर लेकर चला रहा हूँ, ट्रेन का वापस लगते लगते मेरे पास आपको भी खूबसूरत क्या है, अब बड़ा बड़ा प्यारा लोगों का शहर है, सलाम करता हूँ अल्लाह को। मैं जो कुछ हुई इसमें अल्लाह की दुआओं का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा योगदान है, ये बात मैं यहाँ कबूल करता हूँ। और यही नहीं, जब तक दिल्ली आता है तो मुझसे मैं ये बात कहता हूँ कि अकोला की दुआओं का कोई बड़ा एहसान है। इसलिए मैं आपके बीच में आना के आपको कहने आया कि मेरे भाई 26 अप्रैल को फिर एक बात याद रखना कि अगर पार्टी को दिया गया एक वोट सिर्फ अभय पार्टी नहीं मिलेगा, आपका दिया गया एक वोट सिर्फ अभय पार्टी को नहीं मिलेगा, मोहब्बत को मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। आपका एक वोट सिर्फ अभय पार्टी को नहीं मिलेगा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सच्चे अनुयायी मल्लिकार्जुन खड़गे को मिलेगा। आपका दिया गया एक वोट प्रियंका गांधी को मिलेगा, सोनिया गांधी को मिलेगा। आपका अभय पाटिल को दिया गया एक वोट उद्धव ठाकरे जी को मिलेगा, आपका दिया गया एक वोट शरद पवार जी को मिलेगा, आपका दिया गया एक वोट इमरान प्रताप रेड्डी को मिलेगा। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं, इस बार मकसद बड़ा है, इस बार एमपी नहीं बदलना है, सिर्फ एमपी को बदलना ही बदलना है, सरकार बदलनी है। और सरकार बदलने के लिए वोट करना हो तो किस जोश जज्बे के साथ, भावने के साथ, किस समझदारी के साथ निकलना है। बेकार लोग हैं। मैं तो अकोला जैसे शहर है, पहला बहुत जिंदाबाद करता हूँ। रखते हैं ना इस बात पर ईमान, रखते हैं ना। अगर इस बात पर ईमान रखते हैं तो एक बात याद रखिएगा, 4000 किलोमीटर अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर पसीने में डूबा हुआ एक शख्स चलता रहा। उस शख्स का नाम राहुल गांधी और राहुल गांधी की मजबूरी मांगने के लिए आज आपके बीच में आया। आपको इस बात पर यकीन करते हैं कि पसीना टूटने से पहले उसको मजबूरी दे देनी चाहिए। अभी राहुल गांधी का पसीना टूट रहा है, मैं राहुल गांधी की मजबूरी मांगने के लिए अकोला में आया हूँ। इसी महाराष्ट्र से पूरी थी यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा भी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी। मैं चला हूँ राहुल गांधी जी के साथ, इसलिए राहुल गांधी कह रहा हूँ भाई, ये इलेक्शन बहुत है, कोई राजी नहीं करना है, बटना नहीं है, बस एक बात ध्यान में रखना है। इनसे कोई शिकायत होगी, इनसे कोई शिकायत होगी, इनसे कोई शिकायत होगी, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस चुनाव में बस एक बात याद रखनी है कि हो सकता है चुनाव के बाद अगर चूक गए तो आने वाले दिनों में हिंदुस्तान चुनाव अभी नहीं, ये बात कहकर बता दीजिए। खतरा भारत के संविधान पर है और मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की भूमि में खड़ा हूं, महाराष्ट्र में खड़ा हूं। आपको ये तय करना है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, जो
जिसका नाम संविधान है, उसमें बैठे हुए सब कुछ तो सिर्फ एक बात को संविधान जमहूरियत बचाना चुनाव। कांग्रेस पार्टी आपको वादा कर रही है कि पहले तो 1 लाख रुपए यहाँ पर मतदान खड़े हैं, सरकार बनते ही 30 लाख नौकरियां, और आप जो 25 साल की उम्र के हैं, जिनके पास डिप्लोमा है लेकिन नौकरी नहीं है, उनको हर साल 1 लाख रुपए बेरोजगारी भत्ता। तो सबसे ज्यादा तो फायदा किसका होगा? ये जहन में बिठाओ, ये जहन में बिठाओ। मुद्दों पर लड़ाई चुनाव को भाजपा नहीं करती के चुनाव मुद्दों पर प्रधानमंत्री के भाषण उठा कर लेंगे, वो नहीं चाहता कि मुद्दों पर चुनाव हो, लेकिन आपको मुद्दों पर डटे रहना है। माइक बंद हो रहा है, मुझे पता है सिर्फ भाषण चुनाव तो आपको हो गए कि पूरी तरह लड़ता हो गया है, तो किनारे में नजर में चुनाव हुआ, शायद में चुनाव हुआ, मुझे पता है मैं चुनाव हुआ तो बाद में नाराज होंगे। हमारे बीच में हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट ताकि हम भाव को भी सुन सके। अगर पाटिल भाई इधर आइए, मैं अपने पाटिल साहब की दलाना लेकर के आपके बीच में खड़ा हूं। मैंने कहा ना, इस भाई को चुन करके आप लोकसभा में पहुंचाइए। मैं उत्तर राज्यसभा में हूं, इधर सूबे से हमें नाना भाव का आदेश देंगे, पार्लियामेंट में दोनों सदनों में खड़े होकर के ये अकोला की लड़ाई लड़ेंगे और पूरी महाराष्ट्र की लड़ाई लड़ूंगा। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं, आपको भरोसा दिलाता हूं। जो माहौल पूरे महाराष्ट्र में बना हुआ है, बस एक बात ध्यान में रखना है कि पलटना नहीं है। वो जो आपके बीच में आकर के सिर्फ आपके बीच में घूम रहे हैं, आपने देखा है, सिर्फ आपके बीच में घूम रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि आपका वोट बना सके, बटना नहीं है। मैं अपनी लेकर नहीं सुना रहा हूँ। बैठ जाओ। मैंने एक बात कही है मैंने, और मैं चाहता हूँ, देखिए अकोला जब भी बोला तो पूरा भारत सुनता है, पूरी दुनिया सुनती है, मैं जानता हूँ। अकोला में खड़ा होकर के आज एक नारा भी दे रहा हूँ, एक नई रणनीति मुझे पता है, पूरे चुनाव का कैंपेन बन जाएगा, मुझे पता है। मैं इसमें एक नजर आपको सुनाता हूँ, क्योंकि हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट भी आ गए हैं, तो इस नजर की अहमियत और इस नजर का सम्मान और बढ़ जाएगा कि अब तो राहुल गांधी ही लेकर आएंगे न्याय। हमारा न्याय पत्र है, तो मैनिफेस्टो है, लेकिन मुझे लगता है कि अकोला के बीच में खड़ा पूरा देश देख रहा है, तो पूरा देश को लगना चाहिए कि अकोला पूरा जिंदगी के साथ इस कार्यक्रम में मौजूद है कि अब तो राहुल गांधी ही लेकर आएंगे न्याय। मोदी जी बाय बाय, अब तो राहुल गांधी ही लेकर आएंगे न्याय। मोदी जी बाय बाय, मोदी बाय बाय। भारत की जनता ने ये मिलजुल के बनाई राय। मोदी जी बाय बाय, मोदी जी बाय बाय। कि मांगी नौकरी मिली लाठियां हुआ नहीं है यादी। मांगी नौकरी मिली लाठियां हुआ नहीं है यादी। मोदी जी को तो आती है केवल जुमलेबाजी। 10 सालों तक वो हक सहा, 10 सालों तक वो हक सहा, नहीं सहे अन्याय। मोदी जी बाय बाय,
क्या अगर नहीं कोई चुनाव में जिता करके पार्लियामेंट में भेजिए, एक को 26 तारीख को घर से बाहर लेकर निकलिए, खुद भी निकलिए, अपने लोगों को भी लेके आइए, परिवार के लोगों को भी लेके आइए, और सिर्फ हाथ के बंदे के सामने वाला बटन याद रखिए, राहुल गांधी को अपने ध्यान में रखिए, नाना पटोले जी को अपने ध्यान में रखिए। तो कांग्रेस को वोट दीजिए, मेरी आखिरी पंक्ति कि युवा नौकरी पाएगा, कम होगी महंगाई। तैयार रहिएगा। अब तक जिन्होंने हाथ में बोला मैं बड़े पसंद देता कि युवा नौकरी पाएगा, कम होगी महंगाई, मिलजुल करके रहेंगे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। और ताली को साथ लगाइए, तैयार हो रहेगा, दिल्ली तक जाए आपकी तालियों का शोर, अंतिम पंक्तियां पर कि युवा नौकरी पाएगा, कम होगी महंगाई, मिलजुल करके रहेंगे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। कि गैस सिलेंडर महंगा है, गैस